द वायरल लॉ में आपका स्वागत है। एफआईआर, जांच, कोर्ट ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक एफआईआर दर्ज होने से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक असल में होता क्या क्या है? ये एक ऐसा सफर है जिसके बारे में बहुत लोग जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। तो चलिए आज इसी पूरे सफर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, शुरू से आखिर तक। तो सवाल यही है, मान लीजिए कहीं कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, तो उसके ठीक बाद होता क्या है? कानून के पहिए जिन्हें हम कहते हैं, वो आखिर घूमना शुरू कैसे करते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो ये रहा इस पूरे सफर का एक रोड मैप। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक रिपोर्ट से, यानी एफआईआर से। फिर आती है पुलिस की जांच, जिसके बाद एक रिपोर्ट कोर्ट पहुंचती है, और यहीं से शुरू होता है असली कोर्ट ट्रायल, जो आखिर में एक फैसले पर जाकर खत्म होता है। आइए इस यात्रा के पहले कदम से शुरू करते हैं। तो किसी भी क्रिमिनल केस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब वो कौन सा कागज है जो पूरी कानूनी मशीनरी को हरकत में ले आता है? वो है एफआईआर, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो आखिर ये एफआईआर है क्या? इसका पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आसान भाषा में कहें तो जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना मिलती है, मतलब ऐसे सीरियस क्राइम जिसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, तो वो उस सूचना को आधिकारिक तौर पर दर्ज करती है। बस यही है एफआईआर, और यहीं से केस की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। और यहां एक दिलचस्प बात है, कई लोगों को लगता है कि एफआईआर सिर्फ विक्टिम यानी जो पीड़ित है वही करा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोई अपराध होते हुए देखा है या आपको उसकी पक्की जानकारी मिली है, तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं, जीरो एफआईआर। सोचिए, कोई घटना हुई और आप मदद के लिए पास के पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कह दिया, अरे ये तो हमारा इलाका ही नहीं है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है जीरो एफआईआर। आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो इसे 0 नंबर पर दर्ज करके बाद में खुद ही सही थाने में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो एफआईआर तो हो गई, अब कहानी आगे बढ़ती है। अब गेंद आती है पुलिस के पाने में, और यहीं से शुरू होता है असली इन्वेस्टिगेशन का काम, यानी जांच और सबूत इकट्ठा करने का चरण। तो जांच के दौरान पुलिस करती क्या क्या है? देखिए, वो क्राइम सीन पर जाते हैं, हर तरह के सबूत इकट्ठा करते हैं। फिजिकल, जैसे कोई हथियार मिला हो, उंगलियों के निशान, या फिर डिजिटल, जैसे फोन का डेटा। वो गवाहों से बात करते हैं, उनके बयान रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी सस्पेक्ट होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। और अगर जरूरी लगे तो गिरफ्तारी भी इसी स्टेज पर होती है। अब देखिए, हफ्तों या महीनों की जांच के बाद पुलिस किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचती है, और अपनी पूरी मेहनत को वो एक फाइनल रिपोर्ट में लिखती है। ये रिपोर्ट आप समझ लीजिए एक टी जंक्शन की तरह है। यहीं से तय होता है कि केस आगे कोर्ट जाएगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा। तो पुलिस की जांच के दो ही मेन आउटकम हो सकते हैं। एक, अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी के खिलाफ काफी सबूत हैं, तो वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। मतलब वो कोर्ट को कह रही है कि हमारे पास केस है, अब आप ट्रायल शुरू कीजिए। और दूसरा, अगर सबूत नहीं मिलते तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस की नजर में ये केस आगे नहीं बढ़ सकता और इसे बंद कर देना चाहिए। और देखिए, वो दस्तावेज असल में कुछ ऐसा दिखता है। ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म का एक उदाहरण है। इसी तरह के डॉक्यूमेंट में जांच के सारे नतीजे, सबूतों की पूरी लिस्ट और गवाहों के नाम वगैरह लिखकर अदालत में जमा किए जाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल। मान लीजिए पुलिस ने तो कह दिया कि केस बंद, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, लेकिन आपको यानी शिकायत करने वाले को लगता है कि नहीं, जांच ठीक से नहीं हुई और सबूत तो हैं, तो क्या आप सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून आपको एक रास्ता देता है जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन। ये शिकायत करने वाले को एक पावर देता है कि वो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर पुलिस की रिपोर्ट को चैलेंज कर सके। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में दम है, तो वो पुलिस की रिपोर्ट को किनारे रखकर भी केस को आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए अब वापस उस रास्ते पर चलते हैं जहां पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। अब केस का मैदान ही बदल जाता है। मामला पुलिस स्टेशन की फाइलों से निकलकर अब अदालत के कटघरे में आ पहुंचता है, और यहीं से शुरू होती है असली सुनवाई, जिसे हम कहते हैं ट्रायल। कोर्ट में जो ट्रायल होता है ना, उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले जज आरोपी को बताता है कि उस पर क्या क्या इल्जाम लगे हैं। इसे कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग। फिर सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से सारे गवाह और सबूत पेश करता है। इसके बाद मौका मिलता है आरोपी के वकील को यानी डिफेंस को कि वो अपनी कहानी बताएं और अपने सबूत रखें। आखिर में दोनों तरफ के वकील अपनी फाइनल दलीलें देते हैं,
और फिर जज सारे सबूतों को तौलकर अपना फैसला सुनाते हैं। तो गवाहों के बयानों, सबूतों की जांच और दोनों तरफ की जोरदार बहसों के बाद आखिर वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार होता है। कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाती है, जिसे जजमेंट भी कहते हैं। तो फैसले के मोटे तौर पर दो ही नतीजे हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि सारे सबूत आरोपी के खिलाफ हैं, तो उसे दोषी करार दिया जाता है, यानी कन्विक्शन, और फिर उसे सजा मिलती है। और अगर सबूत काफी नहीं हैं या आरोपी खुद को बेगुनाह साबित कर देता है, तो उसे निर्दोष करार देकर बरी कर दिया जाता है, जिसे एक्विटल कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल। क्या हर क्रिमिनल केस का अंत इसी तरह सजा या रिहाई से ही होता है, या बीच में भी कोई और रास्ता है? हाँ, एक और रास्ता है, लेकिन ये हर केस में मुमकिन नहीं। देखिए, कानून में अपराधों को दो तरह से देखा जाता है। एक होते हैं कंपाउंडेबल यानी शमनीय अपराध। ये थोड़े कम गंभीर मामले होते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी मारपीट या कहासुनी। इनमें दोनों पार्टीज आपस में समझौता करके केस वापस ले सकती हैं। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल अपराध। ये बहुत ही सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे मर्डर, रेप। इन्हें सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है, और इसीलिए इनमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एक क्राइम रिपोर्ट होता है, एफआईआर लिखी जाती है, पुलिस जांच करती है, सबूत जुटाती है, फिर कोर्ट में चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट देती है। अगर चार्जशीट है तो ट्रायल शुरू होता है, जिसमें सबूत और दलीलें पेश होती हैं, और आखिर में आता है नतीजा, या तो फैसला या फिर कुछ मामलों में समझौता। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस प्रोसेस को समझना सिर्फ वकीलों या जजों का काम नहीं है, ये हम सब के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, तभी हम अपने अधिकारों के लिए बेहतर तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरे सफर में एफआईआर से लेकर जजमेंट तक न्याय पक्का करने के लिए सबसे जरूरी स्टेज कौन सा है? एक अच्छी और ईमानदार पुलिस जांच, या फिर कोर्ट के अंदर एक निष्पक्ष ट्रायल? इस पर सोचिएगा जरूर।